हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हमारे साथ है एडवोकेट नितिन सतपुते सर। एक केस हुआ था बीच में, पुलिस ने साहू नगर पुलिस ने दावा किया था कि दो बंदे हैं, सैयद फखरुद्दीन और गोपी, ये दोनों को पुलिस ने ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था। 485 ग्राम यानी तकरीबन 60 लाख की ड्रग्स बताई थी और साथ ही बताया था एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है। जिसके बाद उनके घर वालों ने जो है बहुत प्रोटेस्ट किया। वालों का ये आरोप था कि पुलिस ने ही खुद ड्रग्स जो है लेके आके उनके घर में जो है प्लान किया था और कोई उनके पास रिवॉल्वर नहीं था। ये सब पुलिस प्लांटिंग थी। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस अपने साथ लेके गई थी और उसके बाद दोनों लोग को अरेस्ट कर दिया गया था। जिसके बाद उनकी फैमिली वाले, उनके दोस्तों ने जो है पुलिस के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया और पद यात्रा निकाली। साहू नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इन्होंने धरना दिया। बहुत सारी कहानी हुई। बात करते हैं एडवोकेट नितिन सतपुते सर से। सर क्या मामला था ये, पहले आप ये थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि क्या मैटर था? इसमें दो आरोपी है, एक गोपी और दूसरा एक आरोपी है मुस्लिम है। ये दो जो आरोपी अभी जो पुलिस ने बनाए हैं, उसमें का एक्यूज नंबर 1 जो है, उसका एक लड़की से एक था, शादी करना चाहते थे। लेकिन एक निकोलस करके एक लड़का है। आज ये बातें सारी ये सब चीजें सामने आई है। जी जी जी। निकोलस लड़का जो ये लड़की पे वन साइड लव अफेयर है, उसका वन साइड लव है, तो इसके लिए उसको धमका रहा था। वो लड़की को धमका रहा था, मेरे से शादी कर, वो लड़कों को छोड़ दे, नहीं तो उसको मैं झूठे केस में फंसा दूंगा। ऐसी चीजें पहले हो चुकी थी और ये लड़की मानने को तैयार नहीं थी। वो बहुत प्यार करती है इस लड़के से, तो शायद उसने कुछ प्लॉट किया। किसी एक नईम करके लड़का है, उसके साथ मिलकर, उसने नदीम उसके साथ मिलकर, और शायद पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करके एमडी के जो लगभग 500 ग्राम है, एमडी जो मेफेड्रोन जी, और 485 ग्राम या जो देसी कट्टा या रिवॉल्वर है गाउठी, उसको वो और एक गोली एंड एक बुलेट और ये सारी चीजें उनके अब्सेंस में उनके घर पे रखी। और पुलिस को उन्होंने एक फोन किया और बताया कि इनके घर में एमडी है, रिवॉल्वर है और ये बिजनेस करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं, पेडलिंग करते हैं। और पुलिस से उन्होंने एक झूठा रेड करवा दिया। अभी ये रेड करवाने के बाद दोनों की वहां उसमें गिरफ्तारी हुई 27 तारीख को। 27 ये जो महीना है, 27 नवंबर को गिरफ्तारी होके उनको पुलिस कस्टडी दी गई थी आज तक। बीच के दरमियान पुलिस ने इनको जो अरेस्ट करके उनका शिकंजा कसना चालू किया, सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा करना चालू किए। कौन, लेकिन ये जो दो बंदे हैं, सैयद और गोपी के खिलाफ? गोपी के खिलाफ, दो आरोपी जो है गोपी के खिलाफ। लेकिन ये लड़के जो थे इनोसेंट थे, अच्छे खासे कमाने वाले थे। इनकी कमाई जो महीने की बहुत लैक्स में है। गोपी का केबल टीवी का बिजनेस है और सैयद शायद सैमसंग कंपनी में वो सर्विस करता है, 1-1.5 लाख उसको सैलरी है और अच्छे इनोसेंट है, अच्छे फैमिली से है। इनको इनका कभी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा नहीं, एनसी वगैरह भी नहीं थी उनके खिलाफ कभी। और उनके एरिया में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सभी लड़कों से, यंग जो जनरेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने पहली बार देखा है कि कोई एनडीपीएस का जो एक्यूज इसको अरेस्ट किया गया है, उसके लिए 500-600 लोगों का मॉब, वहां के सब एजुकेटेड लोग, सोफिस्टिकेटेड लोग पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने मोर्चा निकाला है, प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने पुलिस को विरोध किया इस सारी चीजों का और पुलिस को मजबूर किया ये इस मामले में अच्छी तरह से तफ्तीश हो और उनको न्याय मिले और जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के जेल के अंदर डाले। एग्जैक्ट सिनेरियो क्या था, मतलब कैसे अरेस्ट किए थे उनको? हाँ, जैसा मैंने बताया, नहीं, जैसे कि कुछ बात आ रही थी कि पहले जो कोई बंदे ने कोरियर का जो पैकेट नीचे बीड़ी वाले के पास लाके दिया, पान वाले के पास, वो सब क्या मसला था? और एग्जैक्ट जब पुलिस आई तो वो लोग थे कि नहीं, मतलब ऐसे एग्जैक्ट सिनेरियो क्या था वहाँ का? सिनेरियो जो है, अभी उस दिन कुरियर बॉय कोई आया था, किसने भेजा था, तो पैकेट वहां पर उसने सैयद की दुकान में छोड़ा था। तो सैयद जहां पर रहता है उसके बिल्डिंग के नीचे उसका दुकान है, वहां पर उसने छोड़ा था। बाद में हम पता नहीं उसे मन में क्या, उसका जो पार्सल था वापस लेके गया। फिर बाद में पुलिस को शायद बीच के दरमियान कुछ फोन कॉल हुए होंगे या कुछ पुलिस खुद वहां पर गई होगी। तो पुलिस पूरे सामान के साथ, पूरे हाथ में सामान लेकर, वही माल और गन और कट्टा, माल के साथ उस जगह पर गई। वहां पर उसको घर में उससे पैकेट खुलवाया, इनके हाथों से पैकेट खुलवाया। तो सैयद और गोपी उस वक्त मौजूद थे रूम में?
जब पुलिस गई थी? सेहत और शाम को सेहत की फैमिली बाहर गई थी, बाहर गई, कुछ प्रोग्राम था, उनके पिताजी ने मुझे कहा। शाम को जब आए किसी ने कि आ गए करके, तो पुलिस सामान लेके हाथ से सारी चीजों बॉक्स खुलवाए और पंचों के साथ गई थी, वहां पर पंचनामा बनाया, बाकायदा पंचनामा बनाया और उनके सामने खुलवाया गया और उसमें एमडी पाया गया। तो उनके हाथ से खुलवाया गया, ये पंचों के सामने हुआ, लेकिन बॉक्स वहां पर कैसे आया, क्या आया, ये अभी बंद बक्से में है। ये सारी बातें खुलेगी, दिन ब दिन खुलेगी। अभी तक पुलिस शिकंजा इन दोनों के खिलाफ बढ़ रहा है। जब प्रोटेस्ट होने के बाद, शिकायतें होने के बाद, मामला मीडिया में आने के बाद, पुलिस ने शायद जिन्होंने उनको खबर दिया, जिसके कहने पे उन्होंने रेड की, उन्होंने उसी आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चालू कर दिया। आज एक और हुई है, उसका नाम नदीम है, शायद मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं किया हो, तो वो है, उसके लिए कोई वकील नहीं आया था, तो उसकी गिरफ्तारी करके आज कोर्ट में पेश किया गया है उसको, और उसकी पुलिस कस्टडी की डिमांड की है, पुलिस कस्टडी ग्रांट हुई है उसके लिए। और जो ये दो इनोसेंट जो दो लड़के हैं, उनके लिए पुलिस ने कोई पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की। उन्होंने उनको मैजिस्ट्रेट कस्टडी यानी कि न्यायिक कस्टडी की मांग की, ताकि उनको रिहा हो जाए। और वो जो आज के रिमांड जो है, उनकी रिमांड एप्लीकेशन में सारी चीजें लिखी गई है, शायद आपके पास उसकी कॉपी आई होगी शायद, मेरे ख्याल से। क्या लिखा हुआ है रिमांड? जी, रिमांड में क्या लिखा है बताइए। मतलब रिमांड में ये लिखा है कि ये दोनों इनोसेंट है, ये निकोलस ने और ये नदीम ने पूरा प्लान बनाया, इस लड़की के चक्कर में उसको जैसे धमकाया था, वो जैसा धमका उसी हिसाब से आने के लिए उसने ही नदीम ने फोन कॉल का किया था। नदीम और निकोलस दोनों फोन कॉल में उनके सीडीआर के हिसाब से, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से साथ में टच में थे। उस वक्त घटना के वक्त भी वो इर्द गिर्द घूम रहे थे और सारी जानकारी रखी थी उस वक्त। और उन्होंने ये झूठा ट्रैप करवा के, ये सारी चीजें रखवा के ये दोनों को अरेस्ट करवाया है। ऐसा आज का पुलिस का स्टैंड है। ये पुलिस का स्टैंड आधा सच है, आधा झूठ है। पुलिस का स्टैंड जो है कि ये दोनों ने ये सब करवाया, ये बात सच है, लेकिन ये बॉक्स उस दोनों ने रखा, ये बात मुझे झूठ लग रही है। मुझे लगता है कि इन दोनों में पुलिस भी शामिल थी और पुलिस ने ये सारी चीजें इनकी मदद से वहां पर रखी होगी। शायद वो जो आरोपी है, जो निकोलस है, उसके और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एनडीपीएस के क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके लिए नई बात नहीं है और बड़ी बात नहीं है कि वो कहीं से वो एमडी लाके वो वहां पर रख सके या पुलिस को लेके रख सके। उसका पुलिस जो क्रिमिनल होता है उसका हर बार उनका संबंध आता है, जान पहचान अच्छी होती है, पैसे वैसे का भी लेन देन होते रहता है। तो ये नई बात नहीं है और ये बात जुटलाई नहीं जा सकती या नकारी नहीं जा सकती कि इस आरोपी ने पुलिस की मदद से ये सब किया नहीं होगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सर, कितना डिफरेंस है एफआईआर में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में और आज की इन्फॉर्मेशन में? कितना डिफरेंस लगा आपको? क्योंकि उस वक्त तो लोग ने बताया जी। बहुत सरप्राइजिंग, बहुत। एफआईआर की कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर की कॉपी जो है, फर्स्ट रिमांड में जो एफआईआर था वही उन्होंने रिड्यूस किया है, लिखा है पूरा। और आज की रिमांड जो है, आज की रिमांड में आपको भेजूंगा अभी, आप साइमल्टेनियस देख लीजिए, पूरा टोटली डिफरेंट है। उन्होंने आज पूरा यू टर्न ले लिया पुलिस ने। उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी जो हुई है किसी के कॉल के कहने पर, इनके पास एमडी मौजूद है ऐसी खबर उन्हें मिली और उस खबर के चलते इनकी गिरफ्तारी हुई है। पंचनामा भी हुआ है, तफ्तीश में सारी चीजें सामने हैं और ये दोनों इनोसेंट है और इनको इसमें फंसाया गया है, ऐसा पुलिस ने साफ साफ आज के रिमांड में लिखा है। सर पंच, सर एक सेकंड, सर पंच होना मतलब एक प्रूफ होना कि भाई यहाँ से हमने पकड़ा, एम आई राइट सर? तो फिर आज अगर ये खुद देते तो इन्होंने, पुलिस ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी ये स्टेटमेंट देके? नहीं, क्या होता है, पंचनामा जो है ना, पंचनामा वो जेन्युइन है। अभी मान लो कि मैं कुछ चीज आपके घर पे रखता हूँ, ठीक है, मैं पंचों को लेके आके आपके ऊपर रेड करता हूँ, लेकिन पंचों के सामने आपके घर में मिला, ये बात सच है कि पंचों के सामने आपके घर में मिला, लेकिन आपके घर में कैसे आया ये बात जो बक्से में बंद, ठीक है। अच्छा। पंचनामा झूठा नहीं है, पंचों के सामने मिली ये बात सच है, लेकिन वो चीजें वहां पर आई कैसे, इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो पंचनामा को झूठला नहीं सकता, लेकिन ये इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पिरेसी किसने हैच की, क्या है कि ये सारा बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। घर वालों का आरोप था पंचनामा तो जरूर होता है। जी, घर वालों का आरोप था कि पुलिस साथ में लेके आई उस लड़के को और वो। हाँ जी, मैं बोला आपको, जब पुलिस उस लड़के को साथ में लेके आई, वो सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था। पुलिस ने सारे सीसीटीवी वहां के जो लगे हुए सीसीटीवी डीवीआर के साथ लेके गए। क्यों लेके गए अभी पुलिस इस पे सवाल उठता है सर। जी,
उसमें उसके अंदर पुलिस के हाथ में जो सामान था, जो सारी चीजें थी, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो पुलिस के अगेंस्ट में जा सकती है। शायद पुलिस ने इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसे उस डीवीआर को और उसके सीडीआर जो होता है पूरा डीवीआर के जो हार्ड डिस्क होती है लेंगे, शायद इंटेंशन होगा इसको डिस्ट्रॉय करें ताकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो। क्या लगता है सर आपको, आप तो पूरा केस सिनेरियो किए हो, पुलिस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, या आप लोग पुलिस पे कार्रवाई की मांग करेंगे जो ऑफिसर्स ने ये किए हैं? देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि कोई एक्यूज के लिए, एनडीपीएस के एक्यूज के लिए 500 लोगों के सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पीपल ने आके प्रोटेस्ट किया जी, है। हमने भी देखा। अभी इनके खिलाफ ये जो मामला भी बनता है, इलीगल कस्टडी का मामला बनता है, झूठा केस का मामला बनता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन का मामला बनता है। अगर इन्होंने कुछ किया नहीं है और उनकी 5 दिन या 10 दिन तक उसकी जेल में इनोसेंट होने के बावजूद पुलिस ने ये ऑफिशियली रिकॉर्ड पे मानने के भी अगर उनकी कस्टडी हो जाती है, उनकी लिबर्टी का, पर्सनल लिबर्टी का हनन हो जाता है, जो भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया है, तो ऐसा हनन होने के बाद उनके पर्सनल लिबर्टी का कॉम्पनसेशन जरूर वसूल किया जाएगा पुलिस से। तो ये कितना होगा, क्या होगा, वो सही समय आने पे वो कुछ इस पे आईपीएस धारा है सर पुलिस वालों के खिलाफ, अगर कुछ साबित होता है तो क्या विल दे बी लायबल इन दिस एनडीपीएस केस आल्सो? पुलिस अभी देखिए, पुलिस का अभी स्टैंड ऐसा होगा कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग में इनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस अभी मानेगी नहीं कि हमने इनको जानबूझ के किया। पुलिस बोलेगी कि हमको जो खबर मिली थी, खबर मिलने के अनुसार हमने इनके कहा, इसके लिए इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि मामला बहुत सीरियस है, शायद पुलिस ये भी बोलेगी बावजूद अभी जो चल महाराष्ट्र में उनको इस हालत के चलते हमने तुरंत इनकी गिरफ्तारी कर ली ताकि कोई फ्यूचर में अपराध ना हो। ये स्टैंड उनको वो ले सकते हैं। पुलिस ये भी बोलेंगे दे हैव टेकन एक्शन इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है कि कोई भी जो काम कानून के दायरे में रह के कानून को बचाने के लिए या प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए एक जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है गुड फेथ। और बैड फेथ यह कहा जाता है कि उनका कुछ इंटेंशन हो, बैड इंटेंशन है और ये कानून के दायरे के अंदर नहीं, दायरे के बाहर जाकर उन्होंने किया तो उसको बोलते हैं बैड फेथ, और ये इसको कहा जाता है गुड फेथ। गुड फेथ यानी कि सद्भावना के साथ किया गया काम। तो इनका इंटेंशन यानी सद्भावना के साथ, यानी कि कर्तव्य करते वक्त ये काम किया है, इसके लिए उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज विल शो एवरीथिंग, नो? जी जी, वो तो आएगा, सामने आएगा। अभी तो ये एकदम प्रीलिमिनरी स्टेज है। एनी डिपार्टमेंट इनको इंक्वायरी अगेंस्ट द ऑफिसर्स? देखिए, ये जो मामला जो बनता है इसके अंदर सुपीरियर, जब ये मामला एक्शन लेते हैं तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है सुपीरियर को, यानी कि उनके डीसीपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो डीसीपी इस बात को लेकर उनको जानकारी थी और उनको मालूमात थी सब सारी चीजों की। तो अभी फ्यूचर में वो बोल नहीं सकते कि उनको कोई चीज मालूम नहीं थी। वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर कोई एक्शन होता है तो उनके टॉप जो ऑफिसर है वो भी रिस्पॉन्सिबल इसके अंदर माना जा सकता है। जी जी। सर क्या लगता है आपको कि ये जो सैयद और गोपी जो है, एक बात तो देखिए दोनों पक्के दोस्त हैं, मतलब एक कम्युनल हार्मनी का भी वो होता है, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कभी ये नहीं देखा चाहिए वो सैयद या गोपी हो, जो गलत था उसके खिलाफ उन्होंने किया था। अभी आपकी क्या नेक्स्ट रणनीति क्या रहेगी, इनकी बेल का क्या करेंगे? देखिए, बेल तो उनका हो जाएगा क्योंकि अभी पुलिस ने खुद मान लिया है, रिकॉर्ड पे एफिडेविट फाइल किया उन्होंने कोर्ट में। एफिडेविट यानी रिमांड जो होता है, एफिडेविट होता है पुलिस का, शपथ के ऊपर लिखा जाता है। पर कोर्ट मानेगी सर? कोर्ट मानेगी? कोर्ट जैसे नदीम ने स्टेटमेंट दिया है, आपने कहा कि नदीम ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बंदे ने कि हमने ऐसा किया था, इससे ड्रग्स लाया है, ये मैंने नहीं कहा स्टेटमेंट। नहीं, मतलब आज कोर्ट में मुझे पता चला कि किसी एक को अरेस्ट करके लाए थे और उसने बताया कि ऐसा हुआ। कोई डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर होता है ना, पकड़ने अरेस्ट करने का बाद डिस्क्लोजर होता है। कोर्ट ये तो नहीं समझती कि टेम्पर ऑफ एविडेंस हो गया है कि अभी केस चला नहीं, बेल स्टेज पे जो है एक कंप्लेनेंट या जो भी है वो आके बरी दे रहा है, तो कहीं कोर्ट इसको अलग मतलब से नहीं ले लें? उसके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कोर्ट की जो पावर से बहुत लिमिटेड है। हमारे भारत के अंदर 3 संस्था है। कानून बनाने वाली संस्था है पार्लियामेंट, उनका इम्प्लीमेंट करने वाली जो संस्था है यानी कि एग्जीक्यूशन जो होता है वो है पुलिस, और न्यायपालिका। ये अलग अलग 3 चीजें हैं। तीनों चीजें एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। किसका केस लेना है नहीं लेना है पूरी पुलिस की अधिकारिता है। किसको छोड़ना है, किसको अरेस्ट करना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसकी चार्जशीट डालना है, पूरी की पूरी पुलिस की पावर है। इस चार्जशीट के बाद केस के अंदर क्या करना है इसके पूरे अधिकार जो न्यायपालिका के अंदर है। न्यायपालिका
आई एम टॉकिंग अबाउट द बेल स्टेज, बेल के जी स्टेज जी पे। जी। तो बेल के स्टेज पे अभी रिमांड स्टेज है, बेल स्टेज नहीं, अभी रिमांड स्टेज है। जी तो किसको अरेस्ट करना है, किसको छोड़ना है, ये पुलिस के पावर से। अगर किसी आदमी को गलत इंफॉर्मेशन पे अगर अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसको 169 यानी कि उसको केस में से बरी कर सकती है शुरुआती दौर में। बट ये ये तो गलत दे आदमी हैव को बीन पकड़, अरेस्टेड ना सर, दे हैव बीन अरेस्टेड, हाँ ये तो अरेस्ट अरेस्ट हो करके चुके भी, हैं। अब तो द अरेस्ट करने के पावर इज बाद इन द भी कोर्ट टू रिलीज हिम देम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे केसों में, केस में मान लो कि किसी ने मेरा फेक आईडी बना आपको चीट किया, आपको ऑनलाइन चीट किया, आप मुझे जानते हैं लेकिन मेरा जो आईडी है, आप जाके मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करेंगे, एफआईआर करेंगे कि भाई ये ने मुझे चीट किया। एफआईआर होगा, जो आईडी आपके पास है वो आईडी के नाम से आपके एफआईआर होगा, ठीक है। जी लेकिन वो जो फिर पुलिस क्या करेगी, जिसके नाम से आईडी है उसको अरेस्ट कर लाएंगे। जी जब अरेस्ट करने के बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पुलिस को मालूम होगा कि ये तो इन्होंने कुछ किया नहीं, इनका कोई फेक आईडी बना के किसी दूसरे ने किया। फिर उस हालत में पुलिस क्या करेगी, जिसको अभी अरेस्ट किया है वो गलत इंफॉर्मेशन पे या गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसको अरेस्ट हुआ है, तो उसे बरी कर डिस्चार्ज करके उस केस में जो सही तौर पे जो आरोपी होता है उसको अरेस्ट करके वही केस में अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे। यानी कि जो एफआईआर जो होता है, एफआईआर जिसके खिलाफ जो इंटेंशन से एफआईआर हुआ है उस इंटेंशन को पूरा किया जाता है, यानी कि उसको अंतिम स्टेज पे लेके जाते हैं। अभी ये एफआईआर जो है, ये एफआईआर खत्म नहीं हुआ, एफआईआर को क्वैश करना, सेट करना अलग बात है। और केस में से गलत इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर किसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। ये प्राइमरी स्टेज पे होता है। तो कितना आपको क्या लगता है सर, कितना चांसेस है इनके बेल्स के, और कब बेल हो करेंगे जाएगा आप? आज की जो रिमांड उनकी रिपोर्ट आई है आज, वो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। और पुलिस ने सारा बयान कर दिया उसके अंदर कि इनको गलत इंफॉर्मेशन पे अरेस्ट किया है, इनको इम्प्लीकेट किया है, ये फंसाया गया है उसके अंदर। तो पुलिस के पावर से अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया है, पुलिस अभी इसमें उनको डिस्चार्ज कर सकती है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। तो अभी बेल का एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो बेल हम उसको बेल करके उसको छोड़ा देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतपुते सर। एक बात कहनी थी कि मैंने आपको हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है, आप लोगों के जो काम आते हैं और जो मतलब चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या गवर्नमेंट हो, आपके केसेस को हम फॉलो करते हैं। तो मैंने अभी एक हाल फिलहाल पिक्चर देखी थी, जय भीम। तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना सर। उसके जो कैरेक्टर है वो समवॉट आप जैसे ही है, बहुत जो सिंघम एडवोकेट कहते हैं। जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जय भीम जिस दिन रिलीज हुई तमिल में मैंने 2 बार देखी थी उसी दिन। अच्छा सर, अच्छा 2 बार तमिल में विद सबटाइटल दिखी थी इंग्लिश में। जी, हम तो आपको पहले से फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो मगर जब ये भीम पिक्चर आई ना, तो आपका और हमारे एक 2-4 दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, जो है एडवोकेट मुबीन सोलकर है, एडवोकेट आदिल खत्री है, 2-4 ऐसे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो हमको उनका मतलब वो लगा कि यार ये लोग भी कभी कभार मतलब दे गो टू एनी एक्सटेंट के इंसाफ दिलाने के लिए। भी जाते हैं, यस मोबिल पे जी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता था जी, आप सुनिए ना। ये फिल्म पर भी मैंने देखी है और बहुत लोगों को बोला भी मैंने देखने के लिए। लेकिन ये जो थ्रिल जो है इस फिल्म के अंदर, जो थ्रिल जो चंद्रू जो है, एडवोकेट चंद्रू, उस जैसा थ्रिल मैंने बहुत बार महसूस किया कोर्ट में। मेरे 2-3 केस इसी टाइप के केस हो गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये तो फिल्म अभी आई थी 2008 में, मेरी सलमा बाबू शेखर की फिल्म आई थी। उस केस में लड़की को जला के मार दिया गया था और वो उसका एक्सीडेंट सुसाइड के केस बना दिया। उस केस में मैंने ऐसे केस फाइट किया था। और शायद आपने फॉलो किया है 2017 में, 17 या 18 में मंजुळा शेट्टी मर्डर केस था। देखो इसका भाईकला जेल में मंजुळा शेट्टी का मर्डर हुआ था। जी जेलर ने जो मर्डर किया था, उस केस को भी मैंने ऐसे ही उठाया था, बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआर फाइल किया था इसके बारे में। आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा नहीं, वो मूवी नहीं देखा, फॉलो कीजिए, शायद यूट्यूब में होगा। इस केस को भी उन्होंने एक्सीडेंट के तौर पे डिक्लेयर किया था। इस केस को मैंने रिवाइव करके वो जो जेलर थे उनको पकड़वा के दिया है, उनको आज तक जमानत दी सुप्रीम कोर्ट तक जाके, लेकिन जमानत नहीं मिली। वही कह रहा ना सर, हम आपको फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं। और मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, गली न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो लोग ये देख रहे हैं, वो जय भीम जो मूवी है वो जरूर देखें। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवोकेट नितिन सतपुते उसमें दिखेंगे। ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।